डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 5 का चैप्टर 2 रिप वैन विंकले के क्वेश्चन आंसर्स और समरी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम इसकी समरी देखते हैं। रिप वैन विंकले वॉज अ गुड नेचर्ड मैन। एक अच्छा स्वभाव का आदमी था। एवरीवन लाइक्ड हिम। हर कोई उसे पसंद करता था। बट ही वॉज वेरी लेजी। पर वह बहुत ही आलसी था। LAZY लेजी होता है आलसी। Once he went away into the hills where he found some short and odd looking man. एक बार वो किसी पहाड़ी पर जाता है जहाँ पर वो छोटे कद वाले लोगों को देखता है। One short old man gave Rip something to drink. एक छोटा आदमी, छोटे कद का आदमी, ओल्ड मैन जो बूढ़ा था, उसने कुछ रिप को पीने को दिया। आफ्टर दैट ही स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। उसके बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, दैट ही स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। उसके बाद वो एक गहरी नींद में सो गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. जब वो जागा, he found, उसने पाया, that he was at the place, कि वह उस जगह पर था। place होता है जगह। where he had first met the old man, जहाँ पर वो पहली बार उस बूढ़े आदमी को मिला था। he looked अराउंड, वो चारों तरफ देखता है। लुक्ड का मतलब होता है देखता है, और अराउंड मतलब चारों ओर। फॉर हिज डॉग बट ही वॉज नोवियर। वो अपने डॉग को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वहाँ उसका डॉग नहीं होता है। देन ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक हिज विलेज। उसके बाद वो उस माउंटेन से वापस अपने विलेज की ओर जाता है। When he reached near his village, जब वो अपने गांव के नज़दीक पहुंचता है, he found new people there. वहाँ उससे नए लोग मिलते हैं। Neither he knew about them nor they about him. ना ही रिप उनको जानता था और ना ही वे लोग रिप को जानते थे। However, an old woman recognized him. जबकि एक महिला ने उसे पहचान लिया, जो बूढ़ी थी। She asked him where he had been for 20 long years. वो उसको पूछती है कि आप 20 सालों से कहाँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने कहानी को समझ लिया होगा। इसमें एक व्यक्ति है, रिप वैन विंकले नाम है इसका, बहुत ही आलसी है। एक माउंटेन पर जाता है, ऊंची सी पहाड़ी पर। उससे कुछ ऑड लोग मिलते हैं जो साइज में छोटे होते हैं। वो उसको कुछ पीने को देते हैं और 20 साल तक वो वहीं सोया पड़ा रहता है। तो ये है कहानी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। से whether the following sentences are true or false। आपको ट्रू और फॉल्स चूज करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। Rip was kind to children, this is true. Rip was a hardworking man, this is false. The short old man on the mountain was his constant companion, this is also false. Rip helped the old man on the mountains because he wanted to have a drink from the barrel. रिप माउंटेन में जाके वहाँ पहाड़ पर बूढ़े लोग की मदद करता है ताकि उसको कुछ वो पीने को दे। ये फॉल्स है। नंबर 5, रिप वॉज अवे फॉर 20 years because he was asleep on the mountain। क्योंकि वो सोया रहता है माउंटेन पर। ये सही है, ट्रू है। नंबर 6, द ड्रिंक from the barrel made him fall asleep for 20 years. This is also true. Nobody recognized Rip when he came
back because he had reached the wrong village. कोई भी उसे नहीं जानता था क्योंकि वो किसी गलत गांव में पहुंच गया था। ये फॉल्स है, ये वजह नहीं थी, वो सही गांव में पहुंचा था पर वो काफ़ी समय से अपने गांव नहीं आ पाया था, इस कारण से वहाँ उसे कोई नहीं जानता था। Question 2. Complete the following sentence. Reefs village was situated. ये कुछ क्वेश्चन है, इनके सेंटेंसेस हैं, इनको आप कंप्लीट करना है। मैं आंसर पढ़ के बताता हूँ। Reefs village was situated at the foothills of Catskill Mountains. उसका जो गांव था, फुट हिल मतलब पहाड़ी के नीचे, ऑफ Catskill Mountains वो उसका जगह का नाम है। नंबर 2. The children of the village loved him because he played with them and told them stories. ये पसंद करते थे बच्चे क्योंकि उनके साथ खेलता था और उन्हें कहानी सुनाता था। नंबर 3. Walk the dog was his constant companion. वो डॉग के साथ में वॉक करना पसंद करता था, ये उसका वो अच्छा साथ देता था, दोस्त था उसका एक तरह से। नंबर 4. The villagers started at him because they could not recognize him. Stared मतलब लोग उसे हैरानी से देखते हैं क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाते। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, कुड नॉट रिकॉग्नाइज मतलब वो उसको नहीं पहचान पाते थे, इसलिए वो उसको देखते थे। नंबर 5. The old woman who recognized him was his neighbor. जो उसको पहचानती है बूढ़ी महिला, वो उसकी पड़ोसन, उसके जो पड़ोस में परिवार की कोई महिला थी। नेबर होता है पड़ोसी। तो क्वेश्चन 1. What were the strange things about the man on the mountain? क्या स्ट्रेंज होती है अनजान चीज़, मतलब उसके साथ क्या अजीब चीज़ हुई माउंटेन पर? आपको कुछ सेंटेंसेस में बताना है। तो आंसर है दे ऑल वर ड्रेस्ड द सेम वे, दे all had beards of various shapes and colors. उन्होंने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे। Their faces were serious. वे बहुत ही सीरियस मतलब बहुत ही गंभीर थे उनके चेहरे। They were completely silent with बिल्कुल चुप थे। स्ट्रेंज मैन उन लोगों के बारे में बताना था जो माउंटेन पर रहते थे। तो वे दे ऑल वर ड्रेस्ड द सेम वे, उनका जो पहनावा था एक जैसा था। उन सब की जो कलर्स, दे ऑल हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। उनकी जो दाढ़ी थी वो अलग अलग तरह की थी, अलग अलग आकार की और अलग अलग कलर की। देयर फेसेस वर सीरियस वे, उनका जो चेहरा था वो बहुत ही गंभीर था। दे वर कम्प्लीटली साइलेंट, वे बिल्कुल चुप थे। क्वेश्चन 2. व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज रिप वैन विंकले? किस तरह का आदमी था रिप वैन विंकले? ये आपने सेंटेंसेस में बताना है कुछ लिख के। ही वॉज काइंड नेबर, वो बहुत ही दयालु पड़ोसी था या सबके प्रति वो दयालु था। ही वॉज रेडी टू हेल्प एनीवन, वो हमेशा सबकी हेल्प करने को तैयार रहता था। ही loved children and told them stories. वे बच्चों को वो बहुत पसंद करता था और उनको कहानियाँ भी सुनाता था। He was a lazy man, वो एक आलसी आदमी था।